ओम शांति 24/8/2023। मीठे बाबा की आज की मुरली का चिंतन। मीठे शिव बाबा की आज की मुरली चिंतन। अव्यभिचारी याद से ही हमारी अवस्था अचल अटोल बनेगी, तो हमें पुरुषार्थ करना है। एक, शिव बाबा के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर, देह अभिमान अर्थात सोल कॉन्शियस, जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई है, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। हमें भी शिव बाबा की सर्विस में उनका साथ देना है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तो शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए हमें लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस कैसे बनेंगे? मैं आत्मा बिंदी और शिव बाबा बिंदी, ऐसे इसी हम अगर एक याद में रहेंगे, अपने को आत्मा देखेंगे, शिव बाबा को देखेंगे, तो इससे क्या हम लाइट हाउस बन जाएंगे। दूसरों को अपने आप रास्ता मिलेगा। अगर हम अपने को आत्मा देखेंगे और शिव बाबा के साथ कनेक्शन हमारा बना रहेगा, तो हम क्या बन जाएंगे? लाइट हाउस। और दूसरों को फिर अपने आप रास्ता पता चलेगा। हमारी एक आंख में मुक्ति हो और दूसरी आंख में, हमारी एक आंख में है मुक्ति और दूसरी आंख में क्या है? जीवन मुक्ति। मुक्ति अर्थात परम धाम और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग। ओम का अर्थ लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है। ओम का जो बता दिया है शास्त्रों में लंबा चौड़ा अर्थ है, ओम का लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति धाम के रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा। परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम पुनर्जन्म में आते हैं। वही हमारा रीबर्थ होता है, शिव बाबा का नहीं होता है। शिव बाबा सिर्फ बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होते हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं लगेगा भगवान आया हुआ है। क्यों? भगवान सिर्फ अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुए हुए हैं, इसलिए सिर्फ बच्चों को पता है कि भगवान आया हुआ है। जो परमात्मा का बच्चा बनता है उसी को पता लगता है कि भगवान आया हुआ है, बाकी किसी को नहीं पता लगता है, क्योंकि भगवान और किसी के सामने प्रत्यक्ष होते ही नहीं है। शिव बाबा की महिमा है, वह पतित पावन रहम दिल लिबरेटर पंडा बागवान है। वह तो भी है, क्योंकि वह हमें ज्ञान से धो धोकर पावन बनाते हैं, ज्ञान और योग से। शिव बाबा सुनार भी है, वह हम जेवर अर्थात आत्मा को योग भट्टी में डालते हैं। शिव बाबा बैरिस्टर भी है, वह हमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं। जेल से छुड़ाने के लिए हमें क्या करा रहे हैं? वकालत सिखला रहे हैं कि अपने को हमें 5 विकारों की जेल से कैसे छुड़ाना है। रोज बाबा हमें बताता है। तो हमें सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। तो मेहनत क्या करनी है? सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है, बाकी सब कुछ अपने आप शिव बाबा कर देंगे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे मंदिर है, उसमें कितने वैभव खिलाते हैं, पक्की रसोई बनाते हैं। ये मंदिर सतयुग को दर्शाता है। वहाँ हमारी आत्मा गोरी होती है और वहाँ कोई गरीब नहीं होता है। जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं। ये मंदिर कलयुग को दर्शाता है। वहाँ काले चित्र दिखाते हैं। अभी हम सब की आत्मा काली है और भारत इस वक्त गरीब है। वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं। सन्यासियों का है हद का वैराग्य है, क्योंकि वह घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, और हद का वैराग्य। और हमारा है बेहद का वैराग्य, जो शिव बाबा हमें सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से सब कुछ भूलना है, भूलना होता है, घर बार नहीं छोड़ना होता है। सन्यासियों का वैराग्य भी गुप्त मदद करता है। सन्यासियों के जो वैराग्य था उसने भी भारत की गुप्त मदद करी है। भारत का बहुत फायदा करता है, पवित्रता की मदद करता है। इसलिए ड्रामा में, इसलिए सन्यासियों की महिमा है ड्रामा में। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है कि विनाश से स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वैसे ही पवित्रता के सन्यासियों का जो वैराग्य है वह गुप्त मदद करता है। अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सकता। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? इससे यह प्रवृत्ति, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। गृहस्थी जीवन, विष्णु को 4 हाथ इसलिए दिखाए हैं, वह दिखाता है गृहस्थी को दर्शाता है, वह पवित्र गृहस्थी को। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्राह्मण धर्म है ऊंच से ऊंच, देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि हम सर्विस करते हैं। दैवी धर्म की स्थापना कर फिर हम विश्व के मालिक बनते हैं। पहले देवी धर्म की स्थापना करते हैं और विश्व के मालिक बनते हैं।
हम मनुष्य को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस हैं। गीता में भगवान वाच इसलिए है क्योंकि ये भगवान ने सुनाई है, और किसी शास्त्र में नहीं है भगवान वाच, गीता में है क्योंकि ये भगवान ने सुनाई है। भगवान वेद आदि शास्त्रों से नहीं मिलते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं, तब वो आकर हमें खुद मिलते हैं, हम उनसे नहीं मिल सकते। इसलिए भगवान को खुदा भी कहते हैं, क्योंकि वे खुद आकर हमसे मिलते हैं। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। आधा कल्प रावण का राज्य है। रावण देखने में नहीं आता है, बुद्धि से समझ सकते हैं, और इसमें भी काम का भूत क्रोध का भूत है। तो बुद्धि से समझ सकते हैं कि इसमें काम का भूत है और इसमें क्रोध का भूत है। वह रावण देखने में नहीं आता है। विष आदि, ये विष है जो विकार विष है, आदि मध्य दुख देता है। यह नंबर 1 दुश्मन है। तो इस काम महाशत्रु को जीतना है जिसने हमें आदि मध्य दुख दिया है। दुनिया पतित है, तब तो जाकर पावन के आगे क्या करते हैं, माथा टेकते हैं। तभी लोग मंदिरों में क्यों भागते हैं, क्योंकि पतित हैं खुद। और जो मंदिर में देवी देवता हैं वो पवित्र हैं, इसलिए उनके सामने जाकर माथा टेकते हैं। क्योंकि पवित्रता की कशिश होती है, वो मंदिर हमें खींचते हैं, क्योंकि देवी देवता क्या थे, पवित्र थे। इसलिए फिर पवित्रता के आगे क्या है, माथा झुक जाता है। सतयुग में वॉइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे, गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न। ये क्यों गाते हैं, क्योंकि खुद पुजारी हैं, विकारी हैं, इसलिए उनकी महिमा करते हैं कि आप निर्विकारी हो। आज का वरदान, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले प्राक दिल भव। अलौकिक रीति की लेन देन क्या है, अपने को आत्मा समझ के, दूसरे को आत्मा समझ के कार्य व्यवहार करना है। तो सदा विशेषता संपन्न बनने वाले प्राक दिल भव। आज का स्लोगन, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अपने में जो भी विशेषता है उसका प्रयोग करना है। तो अपनी विशेषताओं का प्रयोग कर तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।